तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र एकेडमी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए क्लास 9th विज्ञान अध्याय 4 का संपूर्ण निचोड़ देखते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अपने परिवेश में गति का वर्णन। हमारे चारों ओर होने वाली गतियों की मजेदार कहानी, सरल भाषा, उदाहरणों और गणितीय समझ के साथ। भाग 1, प्रकृति में गति और उसके प्रकार। हमारे परिवेश में हर चीज गतिमान है, चींटी से लेकर तारों तक। मतलब मूव ऑन कर रही, मूव कर रही है हर एक चीज। गति के 3 प्रमुख प्रकार। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, जैसे सीधी पट्टी पर दौड़ती ट्रेन या सीधी सड़क पर चलती कार। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार या गोल रास्ते पर घूमती है, जैसे पंखे की पंखुड़ी या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। दोलनी गति, जब कोई वस्तु अपने स्थान के आगे पीछे या ऊपर नीचे बार बार गति करती है, जैसे झूले की गति या घड़ी का लोला, पेंडुलम। स्थिति और संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट क्या है? किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु चुनना पड़ता है, जिसे मूल बिंदु, ऑरिजिन को या संदर्भ बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल है, मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 किमी दूर में है। यहाँ रेलवे स्टेशन संदर्भ बिंदु है। दिशा और स्थिति का निरूपण। सरल रेखा में गति बताते समय हम दिशा को धन और ऋण चिन्हों से दर्शाते हैं। दाहिनी ओर धनात्मक प्लस स्थिति, बाईं ओर ऋणात्मक माइनस स्थिति। चलित दूरी और विस्थापन, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां। चलित दूरी, डिस्टेंस, वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे रास्ते की कुल लंबाई या यह हमेशा धनात्मक होती है और इसमें दिशा नहीं होती, अदिश राशि। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। सीधी दूरी, इसमें दिशा भी होती है, सदिश राशि। विस्थापन, अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। अंतर समझें, दूरी बनाम विस्थापन। विशेषता, प्रॉपर्टी, चलित दूरी डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। परिभाषा, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। सीधी न्यूनतम दूरी, प्रकार टाइप्स। अदिश राशि केवल परिमाण, सदिश राशि परिमाण धन दिशा, मान वैल्यू, वदर धनात्मक प्लस या शून्य, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। एसआई मात्रक, मीटर एम, मीटर एम। माध्य चाल और गति के प्रकार। माध्य चाल, एवरेज स्पीड, कुल चलित दूरी को कुल लगे समय से देने पर माध्य चाल मिलती है। माध्य चाल बराबर कुल चलित दूरी बटा समय अंतराल। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु समान समय में समय दूरी तय करती है तब चाल नियत कांस्टेंट रहती है। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, जैसे ट्रैफिक कार। प्राचीन भारत का गणितीय योगदान। गणित कौमुदी 14वीं शताब्दी का उदाहरण। 15 दिन में मिलेंगे
पत्रवाहक, दो पत्रवाहक 210 मीटर 210 योजन दूर स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। पहला 9 योजन दिन तथा दूसरा 5 योजन दिन चलता है। एक दिन में कुल दूरी 14 योजन, कुल समय 210/14 बराबर 15 दिन। आर्यभट्टीय 5वीं सदी के समय से ही भारत में चाल बराबर दूरी बटा समय का सिद्धांत स्थापित था। मध्य वेग और ताक्षणिक वेग। मध्य वेग एवरेज वेलोसिटी किसी निश्चित समय अंतराल में स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन और समय का अनुपात। विस्थापन बटा समय यस बटा टी, मात्रक मीटर सेकंड या किमी घंटा किलोमीटर पर आवर। ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक विशेष क्षण स्टैंड पर वस्तु का वेग। स्पीडोमीटर गाड़ी का स्पीडोमीटर उस क्षण पर ताक्षणिक चाल वेग का मान बताता है। माध्य त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन। त्वरण क्या है? समय के साथ में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर ब्रैकेट वी माइनस यू ब्रैकेट बटा टी, एसआई मात्रा मीटर सेकंड स्क्वायर। धनात्मक त्वरण एक्सेलरेशन जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होती है। उदाहरण एक्सीलेटर दबाना। ऋणात्मक त्वरण मांडन डिसलेरेशन जब समय के साथ वेग घटता है, त्वरण की दिशा वेग की विपरीत होती है। उदाहरण ब्रेक लगाना। मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर गति वर्टिकल फ्री फॉल जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक समान त्वरण से गति करती है। गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मान लगभग 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है नीचे गिरते समय। गेंद हर चाल हर सेकंड 9.8 मीटर सेकंड बढ़ती जाती है। ड्रैग पर इंक्रीज द ऑब्जेक्ट स्पीड का यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ है, समझाया गया। मुख्य बिंदु अभ्यास। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? त्वरित अभ्यास क्विज। क्या विस्थापन का मान 0 हो सकता है जबकि दूरी 0 ना हो, जब वस्तु घूमकर वापस नहीं आ जाए? वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? वेग में दिशा होती है, चाल में नहीं। यदि कोई कार्य स्थिति में बढ़कर 10 सेकंड में 54 km हो जाती है तो त्वरण क्या होगा? तो ये रही आज की क्लास दोस्तों, आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।